ऑफिसर्स लोग ही किया, अभी हम बोलेगा क्या पता प्रेसिडेंट जीएस को प्रेशर किया होगा, डराया धमकाया होगा, या तो पैसा दिया होगा। मेरा पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन सोच तो मेरा यही है। और ना हमने कभी ये इश्यू को बेचने का बात किया, ना किसी एक भी हम ऑफिसर्स को हम ये इश्यू कर लेते में किसी से चंदा मांगा है, हम किसी को कुछ नहीं मांगा है। ये आरोप तो पक्का बात है, और ये चीज को हम कंटिन्यू ही करेगा। जो मेरा पास कार्रवाई, जो मेरा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, उसका तहत जो लीगल प्रोसीजर है कोर्ट में, जो लीगल प्रोसीजर जो लीगल है, जो हमको राइट मिलता है, उसका तहत हम अपना काम कंटिन्यू करेगा। जितना भी, चाहे वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस हो या एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस हो, एक नॉर्म्स होता है, एक बायलॉ होता है। अगर कोई भी गलती करता है तो उन लोग का ड्यूटी बनता है उसको सो कॉज नोटिस देना और राउंड टेबल डिस्कस करना। उन लोग ने ऐसा किया नहीं किया, हमको कोई डिस्कस नहीं किया है। अचानक से मीडिया में आता है, हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, हमको अचानक से वो लोग इम्पीचमेंट किया है बोलता है। थैंक यू सो मच अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब को शॉर्ट पीरियड में हमको यहाँ में टाइम देने के लिए। आज हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता है। थारो सोनम लिया, अभी हम फॉर्मर तो नहीं बोल सकता है, अभी कुछ देरी में हमको एक सोशल मीडिया का जरिए से और आप लोग का न्यूज का माध्यम से हमको देखने को मिला है, मेरा अगेंस्ट में मेरा प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और कुछ वाइस प्रेसिडेंट था, उन लोग प्रेस क्लब में यहाँ में आके हमको इम्पीचमेंट करेगा बोल के इम्पीचमेंट किया है बोल के यहाँ बोल के गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी, चाहे वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस हो या एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस हो, एक नॉर्म्स होता है, एक बायलॉ होता है। अगर कोई भी गलती करता है तो उन लोग का ड्यूटी बनता है उसको सो कॉज नोटिस देना और राउंड टेबल डिस्कस करना। उन लोग ने ऐसा किया नहीं किया, हमको कोई डिस्कस नहीं किया है। अचानक से मीडिया में आता है, हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, हमको अचानक से वो लोग इम्पीचमेंट किया है बोलता है, और व्हाट्सएप ग्रुप से अचानक से हटा देते हैं हमको। हम तो प्रेसिडेंट और जीएस और जितना टीम है, हम कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म को हम गंदा है, खराब है, चौथा है नहीं बोलता है, लेकिन जो चलाता है उसको हम डिफेम कर सकता है, गलत को गलत बोल सकता है। हमको हम आईवा क्या था क्या नहीं था हम मालूम नहीं है। जब उन लोग ने हमको फोर्सफुली अपॉइंटमेंट किया, हमने एक्सेप्ट किया, और आज जिस मुद्दा को लेके हमको इम्पीचमेंट किया है उसको पब्लिक जानना जरूरी है। हम लोग यहाँ में कोई सेल्फ इंटरेस्ट, तारो सोनम सेल्फ इंटरेस्ट बोल के हम काम नहीं कर रहे हैं। जो मेरा साथ में बैठा हुआ इन लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, फिर भी पब्लिक डोमेन में पब्लिक इशू है बोल के, करप्शन को लड़ेगा बोल के हमको सपोर्ट कर रहा था। और हम कभी भी आईवा का लेटर पेज से किसी से डोनेशन मांगा है तो बोलिए हमको, किसी भी एमएलए से, किसी मिनिस्टर से, किसी ब्यूरोक्रेट से अगर कुछ भी हम फाइनेंशियली असिस्टेंस हम मांगता है, रिकॉर्ड है तो हमको बोलिए, उसका भी एक नॉर्म्स होता है। उन लोग ने ऐसा नहीं किया। आज हम 4 डीएफओ अगेंस्ट में हमने मुद्दा उठाया, एसआईसी में दिया केस को। आज डॉक्यूमेंट्स मेरा पास में है, पूरा फुल एविडेंस है। हम उन लोग को भी ये नहीं बोलता है कि आप लोग को नहीं मिलेगा, बात नहीं करेगा। हम उन लोग को भी डॉक्यूमेंट्स मांगा था, डॉक्यूमेंट्स उन लोग हमको सर्व नहीं किया, मिलने की कोशिश किया था, मिलने हम उन लोग को नहीं मिल पाया, ऑफिस में नहीं रहता है। तो इसलिए हम सोचा है कि एसआईसी का जरिए अगर हमको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है तो हम उसको अंत तक लड़ सकता है, ये क्योंकि करप्शन के अगेंस्ट हम लड़ रहा है। तो इसमें मेरा प्रेसिडेंट और जीएस जो है इशू को अब जो है कंप्रोमाइज नहीं करता है बोल के, अगर हमको इम्पीचमेंट करना तो कहीं ना कहीं जनता आप सब देख रहे हैं मीडिया का माध्यम से, कहीं ना कहीं आप लोग गलत कर रहे हैं मेरा साथ में। और इम्पीचमेंट करता भी है तो हमको सो कॉज नोटिस देना चाहिए था, राउंड टेबल फुल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बैठना चाहिए था। आप मोबाइल देख सकते हैं, हमको अचानक से इम्पीचमेंट करता है, रिमूव करता है प्रेसिडेंट जो है, या मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, हमको अचानक से रिमूव करता है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को भी अचानक से रिमूव करता है। ये तो हिसाब से कोई भी नॉर्म्स पे ऐसा नहीं होता है। फिर भी मेरा क्लियरेंस क्लियर है। चलो आज हम आईवा का वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता भी है तो भी हम जो अपना काम को कंटिन्यू करेगा। हम आपको जब एसआईसी में केस कंप्लेन दिया था तब भी हमने कहा था
तारो सोनम आयोवा का वाइस प्रेसिडेंट है, और ये केस जो उन लोग गलत किया है इसलिए उन लोग का अगेंस्ट में कार्रवाई करने के लिए ही हम बोला है, और आज भी ये कंटिन्यू रहेगा। बस उन लोग जो ये इशू में इतना टैक्टिस यूज किया है, सच में हम लोग पहले सुनता था अंग्रेज जो है भारत के शासन किया है, इस प्रकार से आज हम लोग को डिवाइड रूल पॉलिसी खेल के टीम आयोवा को डिवाइड करा दिया। ये किसने किया है? ये जो हमारा ऑफिसर्स लोग ही किया। अभी हम बोलेगा क्या पता प्रेसिडेंट जीएस को प्रेशर किया होगा, डराया धमकाया होगा, या तो पैसा दिया होगा। मेरा पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन सोच तो मेरा यही है। और ना हमने कभी ये इशू को बेचने का बात किया, ना किसी एक भी हम ऑफिसर्स को हम ये इशू कर लेते में किसी चंदा मांगा है, हम किसी को कुछ नहीं मांगा है। तो किस हिसाब से हमको यहाँ टर्मिनेट किया है, किस हिसाब से हमको इम्पीचमेंट किया है? और मेरा प्रेसिडेंट और जीएस कहता है कि उन लोग को हम थोड़ा भी हम उन लोग को रिकॉग्नाइज नहीं किया, बात नहीं किया। ऐसा नहीं है। जब हम एसआईसी में जाने के बाद हम प्रेसिडेंट को भी कॉल किया, जीएस से भी हमने बात किया, और इवन हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी था, ये इशू को लेकर हम चर्चा भी किया है। लेकिन परसों हमारा प्रेसिडेंट साहब कहीं बाहर में था, उसको हमने खुद बुलाया, आप यहाँ आइए, ये बर्निंग इशू है। आज 4 ऑफिसर्स को अगर हम करप्शन के खिलाफ हम लड़ता है तो दूसरा जो है खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। अगर नॉर्मल होता है, सही ढंग से काम करता है, तो मेरा आम जनता को, अनएम्प्लॉय को ही काम को मिलेगा। इसी मेंटेलिटी से हम इसको लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि तारो सोनम अपना बेनिफिट, अपना इंटरेस्ट के लिए हम लड़ रहे, ऐसा बात नहीं है। और हम सोचते हैं कि जनता इसमें समर्थन करना है। कल को हमको कुछ भी करता है, हम रेडी है। आज हमको आयोवा से इम्पीचमेंट किया विदाउट शो कॉज नोटिस, विदाउट राउंड टेबल, हमको आता है, हम एक्सेप्ट करता है, हम टेक नहीं लगा देगा। अगर आप लोग को मीडिया के सामने भी हम वही बोल रहे हैं कि हमको एक्स वाइस प्रेसिडेंट लगा दीजिए, या तो मत लगाइए। तारो सोनम एक्टिविस्ट करके लगा सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये मुद्दा को हम कंटिन्यू करेगा। और प्रेसिडेंट जीएस का भी सीधा सीधी बात है, ये इशू को हम जो है समझौता नहीं किया है बोल के उन लोग ने हमको हटाया है। ये आरोप तो पक्का बात है, और ये चीज को हम कंटिन्यू ही करेगा। जो मेरा पास कार्रवाई, जो मेरा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, उसका तहत जो लीगल प्रोसीजर है कोर्ट में, जो लीगल प्रोसीजर जो लीगल है, जो हमको राइट मिलता है, उसका तहत हम अपना काम कंटिन्यू करेगा। लेकिन हम सोचता है मेरा जितना भी ऑफिसर्स है, स्पेशल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अभी जो 4 लोग है, डीएफओ लिकाबाली, डीएफओ अनिनी, डीएफओ पासीघाट एंड डीएफओ दापोरिजो, जो यहाँ 4 का डीएफओ है, उन लोग से भी मेरा विनती है, अब लोग को हम सीधा सीधी हम ब्लेमिंग नहीं कर रहे। बस एसआईसी को भी हम रिक्वेस्ट किया है कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कीजिए। आप लोग उसका जगह में इतना सारा लोग को बेचता है। मेरा पास पूरा कॉल डिटेल्स है, हमको कौन कौन फोन करता है, और हम बता देगा। मेरा पास जितना उन लोग का नंबर है, सबको हम ब्लॉक में रखा हुआ है, किसी से कोई कन्वर्सेशन नहीं है। तो किस बेसिक से हमको, ना हमने किसी से पैसा लिया ना कुछ लिया, फिर भी हमको टर्मिनेट किया है। और हम सच में हम बताएगा, पहले आयोवा क्या था नहीं था, शायद बहुत लोग को नहीं पता था। उसमें अभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर से बोलता है ज्यादा 3 या 4 ही होगा। फिर भी हम आयोवा को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जो हमको ये इशू में हमको जो टर्मिनेशन किया है, प्रेसिडेंट हो, जीएस हो, कोई भी सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, उसको हम बोलता है ये आप लोग गलत किया है। ये मेरा सोच है। और लास्टली मैं यही कहूंगा कि जो भी हमारा इशू है, जो भी मुद्दा है, हम कंटिन्यू करेंगे। हमको भले आयोवा से हटाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तारो जो कमजोर है। तारो सोनम लिया एज इट इज, हम वहां में एसआईसी में जो कॉपी दिया था, या मेरा पास रिकॉर्ड है, एसआईसी में हम जो कॉपी दिया था वो भी क्लियर कट है। हम लोग वहां में भी हम कोई आयोवा का नाम लेके हम बात नहीं किया। यहाँ में भी हम अपना नाम को हम दिया है, तारो सोनम लिया, पोलो कॉलोनी, नाहरलगुन। हम जो मिनिस्टर को, हम जो पीएस टू मिनिस्टर जो कॉपी दिया वो भी सेम था, एडवाइजर टू मिनिस्टर को जो कॉपी दिया वो भी सेम था। हम यहाँ में कोई इंक्लूड नहीं किया है। और हम आयोवा के नाम से 10 रुपया का भी हम डोनेशन चंदा मांग के नहीं घुमाए। अगर ऐसा होता है तो हम सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम गलत हुआ, हमको इम्पीचमेंट करने का राइट है। बट ये इशू को लेके हमको अचानक से, परसों साथ में था, मेरा होटल में हम लोग गेट टुगेदर करके डिस्कस करने का बात, कल से हम उसका नियत बदलता है तो हम तो यही सोचेगा कि उसको पैसा मिला होगा,
या तो धमकी मिला होगा बेचारा, उसका तहत भी कर सकता है। लेकिन किसी को भी जागती करना सही नहीं है, किसी को भी अचानक से ऐसा करना कोई भी नॉर्म्स में नहीं, चाहे वो आपको पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस में हो, चाहे आपसू में हो, आंसू, कई भी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा शायद नहीं है, फिर भी आज मैंने गलत किया है, हम नहीं रहेगा, फिर भी मेरा जो इशू जो है, मेरा जो मुद्दा है वो जारी रहेगा।